हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक। आप सभी को मेरा नमस्कार और उषा मैथ्स पर बहुत ही मोस्ट वेलकम करता हूं मैं आप सभी का। देखिए, आज की क्लास में हम लोग कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं। बस बहुत दिनों से बातें नहीं हुई थी। बातें इन द सेंस पेट के एग्ज़ाम्स के बाद ना तो ज़्यादा हम लोग पढ़ने के विषय में कुछ हो पाया था, ना आपसे बात हो पाई थी। तो बात करने का बहुत मन रहता है, लेकिन हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म से इंटरेक्ट होते हैं कि जहाँ पे मैं अकेले बात कर रहा होता हूँ और जब आप मेरी बात सुन रहे होते हैं शायद तब भी अकेले ही होते हैं। इस वजह से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं है। फिर भी अगर आपके पास कोई भी समस्या है पढ़ाई से संबंधित, आप उस समस्या को हमारे साथ साझा कर सकते हैं, चाहे नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप का लिंक पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं। तो जो भी 5-7 सालों का टीचिंग का एक्सपीरियंस है ऑफलाइन क्लासेस का, ऑनलाइन में तो अभी हम लोग बहुत नए हैं, ठीक है। तो जो भी ऑफलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपसे बेहतर एक्सपीरियंस है तो हो सकता है कि अगर आपकी जो भी समस्या है उसका बेहतर सोल्यूशन भी आपको मिल जाए। और दूसरी बात, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ते रहिए अच्छे से, ईमानदारी से, क्योंकि देखिए जो एक मिडिल क्लास फैमिली के पास एक बेस है आगे बढ़ने का या फिर ज़िंदगी को गुजारने का, वो सिर्फ़ और सिर्फ एकमात्र रास्ता है पढ़ाई। ना तो आप बिजनेस कर सकते हैं, मान लीजिए करने का प्लान भी करते हैं तो फैमिली से सपोर्ट नहीं है, बैकअप नहीं है, हमारे आसपास का वातावरण नहीं है कि हम वैसी ट्रेनिंग्स ले सके जहाँ पे उस इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो एकमात्र यही रास्ता है कि ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए और एक जॉब लग जाएगी तो सारी समस्याएं दूर होंगी। सारी तो नहीं दूर होंगी, ये हकीकत है, लेकिन ज़िंदगी जीने भर के लिए आपको फिर समस्या नहीं होगी ना। ज़िंदगी चलाने के लिए फिर कोई समस्या नहीं होगी। फिर आपके जो भी एम्बिशंस हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए आप एक नौकरी का जरिया बन के और भी काम कर सकते हैं जो आपकी इच्छा करे। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो वहाँ पे आप अपना समय दे सकते हैं। फिलहाल अभी आपको सिर्फ फोकस करना है कि जैसे तैसे करके एक कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी में जाना, सेटल हो जाना, एटलीस्ट कम से कम ये उद्देश्य होना चाहिए। बाकी कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का दौर है, बहुत सारे तरह तरह के लोग, जब भी आप मार्केट में निकलते होंगे बहुत सारे लोग मिलते हैं, ये कर लो वो कर लो, पढ़ाई के साथ भी हो जाएगा, पढ़ाई के बाद भी हो जाएगा, पार्ट टाइम पढ़ाई कर लो, फुल टाइम ये काम कर लो, फुल टाइम पढ़ाई करो, पार्ट टाइम ये काम करो। तो इस तरह के बहुत सारे लोग मिलते होंगे, लेकिन आपको इन सब लोगों से बचना है। पूरा डेडिकेशन सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे देना है, तब जब आपको अपने ऊपर भरोसा हो तब। अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो दे दो भैया, किसी दूसरे के भरोसे अपनी ज़िंदगी कर दो, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, आपको अपने ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, अगर आपके अंदर भरोसा होगा तो आप यहाँ पे बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस चाहिए। क्योंकि पेशेंस इसलिए चाहिए क्योंकि कोई भी भर्ती प्रक्रिया इतनी जल्दी नहीं हो पाती है कि आप जब तक पेशेंस बनाए रखें तब तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका पेशेंस कई बार दम तोड़ देगा, तब भी वहाँ पे प्रक्रिया जस की तस बनी रहेगी। एग्ज़ाम हो जाएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आ जाएगा तो ज्वाइनिंग नहीं होगी, ज्वाइनिंग आ जाएगी तो फिर फाइनल कब जाना है ना। ये सारी समस्याएं होती हैं और इन सब के लिए आपको पेशेंस चाहिए। पेशेंस आपके पास तब रहेगा जब आपको अपने ऊपर खुद पर 100% भरोसा होगा। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके पास भरोसा होता है जब वो तैयारी करने आते हैं, लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ, अपने यहाँ की व्यवस्थाओं से बहुत सारे बच्चों को समस्याएं होती हैं, मैं बात मानता हूँ। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है। उनके सामने चैलेंज ये रहता है कि हम अपनी परिस्थितियों से अपनी रोजी रोटी को, अपने जो रोज़ के खर्चे हैं उनको भी कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। तो एक बात है कि अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं या फिर आप नहीं भी जुड़े हुए हैं, आप मुझे जानते हैं या मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके संपर्क में कोई भी ऐसा बच्चा है, कोई भी आपका ऐसा मित्र है जो फ़ीस की वजह से कहीं पर क्लास नहीं ले सकता है, फ़ीस नहीं जमा कर पा रहा है, तो ज़रूर संपर्क करें। जो भी मदद हो पाएगी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए, ठीक। चाहे वो ऑफलाइन बैचेज की हो या फिर कहीं पर भी वो ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहता है, फ़ीस के पैसों की समस्या है, अगर बहुत ज़रूरी है तब, अगर वो 100% डेडिकेशन है तब, ठीक है। अगर ऑफलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप तो ज़रूर मुझे बताएं। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उस बच्चे की व्यक्तिगत समस्या का निराकरण कर सकूं, ठीक है।
और दूसरी बात ये थी कि हाँ, पिछले कुछ दिनों से मैं आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे अब मैं आपके साथ जुड़ा ही रहूँगा, क्योंकि देखिए जो एक मन की शांति रहती थी वो आप सबके साथ बातें शेयर करने के बाद ही शांति मिलती है। तो बीच में कुछ समय टीचिंग से दूर रहा फ़िलहाल साल 1.5 साल, लेकिन अब मैं आप सबके साथ आ गया हूँ और कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हूँ। तो आप सब भी तैयार हो जाइए। अगर अभी भी नहीं तैयार हैं, ये बहुत ही क्रूशियस टाइम है। क्रूशियस टाइम का मतलब कह सकते हैं सारी वैकेंसीज़ लगी हैं, सारे फॉर्म हैं, जितना हो सकता है गवर्नमेंट अपनी तरफ से जितना कर सकती है वो सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें, कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं, सबसे पहली चीज़ तो देखिए एसएससी जीडी तो कंटिन्यू है ही है आपका। यूपीएसआई के फॉर्म भी एप्लीकेशंस सबमिट हो ही चुके हैं, ठीक है। इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी है ना, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो भी लेखपाल की वैकेंसी है या फिर जो भी उसमें और भी पोस्ट हैं उन सब की वैकेंसी, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम हो गया तो अब यही सारे एग्ज़ाम्स होने हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें कि एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो भी फेज़ 2 का है वो भी अरेंज ही होने वाला है ना। और इसके बाद रेलवे ग्रुप डी, जिन भी बच्चों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो वो भी एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होगा, ठीक है। और जो भी आपके स्टेट एग्ज़ाम होंगे तो वो तो होते ही रहेंगे। तो कुल मिला के ये 5-6 एग्ज़ाम हैं जो कि सारे एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। उसके बाद जो भी बच्चे टेट और सुपर टेट के लिए हैं तो टेट का नोटिफिकेशन या सीटेट का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आप सबके सामने होगा, ठीक है। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। अगर इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं और पढ़ाई कम कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई की स्पीड को दोगुना कर दीजिए अगले 6 महीने से 1 साल तक के लिए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ कि आप 2 साल 3 साल, लेकिन अगले 6 महीने से ले कर के 1 साल तक, है ना, 1 साल तक सारी दोस्ती, रिश्तेदारी, नातेदारी, बर्थडे स्पेशल, है ना, फ़ोन कॉल पे बात कम करना, सोशल मीडिया पे कम समय देना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कम चलाना, ठीक है। और जो भी आपके शादी मैरिज पार्टी होती इन सब में जितना कम से कम अपनी प्रेजेंटेशन दोगे तो यहाँ पे रिज़ल्ट आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि सोशल मीडिया पे बहुत कम समय बिताएं। और ये उम्र भी एक ऐसी होती है जहाँ पे लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये भी करना चाहिए, मेरे लिए ये भी ज़रूरी है। मैं मानता हूँ आपके लिए सब ज़रूरी, लेकिन उन सब से ज़रूरी है मेरे भाई, मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, उन सब से ज़रूरी है एक छोटा मोटा रोज़गार, ज़िंदगी जीने के लिए, परिवार चलाने के लिए। माता पिता को ये कहने के ना रहे कि आपका बेटा सिर्फ घूम रहा है। उन्होंने आपको इतनी मेहनत से, इतनी ईमानदारी के साथ पढ़ाया है, समय से फ़ीस भरी है, समय से आपके सारे खर्चे उठाए हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये है कि कम से कम उनको ये खुशी दे सको। मुझे पता है कि हम में से बहुत सारे लोगों की जॉब लगने के बाद भी हम अपने माता पिता के लिए उतना नहीं कर पाते हैं जितना हमें करना चाहिए, क्योंकि अपने व्यक्तिगत खर्चे होते हैं, सबको परिवार चलाना होता है। तो कम से कम हम ये खुशी ही दे सके और उनकी ज़रूरत पे हम उनके साथ खड़े होने के लायक रहें। आप ये सोचिए, अगर एक जॉब नहीं लगती है प्राइवेट सेक्टर में, ये आप सोच नहीं सकते। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में क्या है, वैसे आप सब लोग जानते हैं कितनी मुश्किलें हैं, कितनी मुश्किलों से लोग वहाँ पे। अभी एक मुझे नहीं पता किस स्टेट का था, किसी लड़के ने व्हाट्सएप पे लगाया था या स्टेटस पे लगाया था, 6 पद हैं, 8000 पोस्ट, 6 पदों के लिए 8000 लोगों ने आवेदन किया है। अभी राजस्थान में कोई भर्ती आई थी सफाई से संबंधित या ग्रुप डी की थी, उसमें PhD किए हुए लोगों ने अप्लाई किया। तो आप समझ पा रहे हैं इन सब बातों को। अगर मौका है, इतने सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ ईमानदारी से मेहनत करने का, ठीक है। और दूसरी बात, फाइनल बात, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका समय न लेते हुए, अभी तक यहाँ पे हम लोग बहुत आराम से थे। पिछले जब से पेट का एग्ज़ाम हुआ था बहुत कम आपसे बातें हो पा रही थी, बहुत कम सीख रहे थे। लेकिन अब से हम लोग रेगुलर 2 क्लास यहाँ पे लेंगे, रेगुलर 2 वीडियोज आपको मिलेंगे, ठीक है। एक वीडियो तो रहेगा, आगे का जो भी कंटेंट रहेगा वो पढ़ते रहेंगे हम लोग। जो टॉपिक्स अभी भी हम लोगों ने यूट्यूब पे नहीं पढ़े हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़े हैं। दूसरा क्या है, जितना भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है उन सब का रिवीजन, है ना, और रिवीजन प्लस PDF, 2 चीज़ें। अब की बार मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ कम से कम उसका PDF। और PDF के लिए उषा मैथ्स विद अशोक का टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ पे लगातार आपको PDF मिलती रहेंगी, ठीक है। तो टोटल मिला के फाइनल ये है कि मेहनत करने का समय है। अगर अभी भी आप
2 घंटे या 3 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे क्लास डबल हो सकती हैं तो आपको अपने पढ़ने का समय भी डबल करना होगा, क्योंकि समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये समय निकल जाएगा तो फिर आपको चैलेंजेस होंगे, समस्याएं आएंगी, 2-4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। उस इंतज़ार में जो आपकी मानसिक पीड़ा होगी वो आपको ही झेलनी है। अगर उन सब से बचना चाहते हैं, मौका है तो आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। मैथ्स में कोई समस्या नहीं आएगी फ़िलहाल, ठीक। बाकी हम लोग मिलते